प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अकबर के 1556 से 1605 ईस्वी के जीवन काल के बारे में संपूर्ण इतिहास जानने के लिए इसके पहले भी हमने बता दिया है आप लोगों को। और अब इसका सेकेंड पार्ट आज समझिए और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको कंठस्थ कीजिए। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर के साम्राज्य विस्तार को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक आता है इसमें उत्तर भारत की विजय और दूसरा आता है दक्षिण भारत की विजय। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर भारत की विजय पानीपत युद्ध के बाद 1559 ईस्वी में अकबर ने ग्वालियर पर, 1560 ईस्वी में उसके सेनापति जमाल खान ने जौनपुर तथा 1561 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां को चुनार का किला जीतने के लिए नियुक्त किया और उसी वर्ष उस पर अधिकार कर लिया। मालवा विजय। अकबर ने एक सेना आजम खां तथा पीर मोहम्मद की अध्यक्षता में मालवा विजय के लिए भेज दी। इन दिनों मालवा में बाज बहादुर शासन कर रहा था। यद्यपि वह बड़ा योग्य शासक था, परंतु दुर्भाग्यवश उसे सुरा सुंदरी से विशेष अनुराग हो गया और वह बड़ा विलासी हो गया। वह मुगल सेना का सामना न कर सका और परास्त होकर बुरहानपुर की ओर भाग गया। आजम खां ने मालवा में बड़ी क्रूरता का व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ उसने युद्ध के कैदियों के साथ बड़ा अत्याचार किया। यहाँ तक कि स्त्रियों तथा बच्चों के साथ भी उसने बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने बादशाह को भी अप्रसन्न किया क्योंकि उसने लूट के माल तथा बाज बहादुर की स्त्रियों को अपने पास रख लिया और बादशाह के पास केवल थोड़े से हाथी भेज दिए। 27 अप्रैल 1561 ईस्वी को 27 अप्रैल 1561 ईस्वी को शिकार के बहाने अकबर ने मालवा के लिए प्रस्थान कर दिया। आजम खां अत्यंत भयभीत हो गया। उसने लूट का सारा माल और बाज बहादुर के हरम की स्त्रियों को सम्राट के सामने उपस्थित कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट संतुष्ट हो गया और आगरा लौट गया। आगरा लौटने के बाद सम्राट आजम खां को वापस बुला लिया और मालवा विजय का कार्य पीर मोहम्मद को सौंप दिया। पीर मोहम्मद ने बुरहानपुर तथा बीजागढ़ पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसके पास पर्याप्त सेना न थी। अतएव बाज बहादुर तथा खान देश के शासक की संयुक्त सेनाओं के सामने वह ठहर ना सका और उसे पीछे हटना पड़ा। जब वह नर्मदा नदी को पार करने का प्रयत्न कर ही रहा था, तब वह अपने घोड़े से गिर पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। बाज बहादुर ने मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब अकबर को इस दुर्घटना की सूचना मिली, तब उसने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को मालवा विजय के लिए भेजा। उसने बाज बहादुर को फिर मालवा से मार भगाया और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बाज बहादुर ने भागकर मेवाड़ की पहाड़ियों में शरण ली। नेक्स्ट आता है इसमें राजस्थान विजय। राजस्थान विजय क्या है? राजस्थान के राजपूत शासक अपने पराक्रम, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, पर जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे युद्ध के द्वारा अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयत्न किया। फर्स्ट ऑल ऑफ इसमें आता है आमेर यानी कि जयपुर। आमेर यानी कि जयपुर 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा के समय
उसकी मुलाकात आमेर के शासक राजा भारमल से हुई। भारमल प्रथम ऐसा राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कौन सा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारमल प्रथम ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जयपुर में? तो वो था आपका और इस प्रकार से भारमल जो था वह उसकी मुलाकात जो आमेर के शासक राजा भारमल से हुई थी। भारमल प्रथम ऐसा राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। कालांतर में भारमल या बिहारी मल की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र दत्तक भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। सेकंड आता है मेड़ता। यहाँ का शासक जयमल मेवाड़ के राजा उदय सिंह का सामंत था। मेड़ता पर आक्रमण के समय मुगल सेना का नेतृत्व सरफुद्दीन कर रहा था। उसने जयमल एवं देवदास से मेड़ता को छीनकर 1562 ईस्वी में मुगलों को अधीन कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड आता है इसमें मेवाड़। मेवाड़ जो है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विरोध किया। अकबर का समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह किले की सुरक्षा का भार जयमल एवं फतेह सिंह को सौंपकर समीप की पहाड़ियों में खो गया। इन दीवारों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया, पर अंततः दोनों युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। फिर क्या होता है कि अकबर ने किले पर अधिकार के बाद लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा देता है, और यह नरसंहार जो था वो अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में माना गया, जिसे मिटाने के लिए अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल एवं फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। यानी कि 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर ने चित्तौड़ की विजय के स्मृति स्वरूप वहां की महामाता के मंदिर से विशाल झाड़ फानूस आगरा ले गया। नेक्स्ट आता है इसमें कि रणथंभौर पर विजय। रणथंभौर की विजय 1569 ईस्वी में हुई। चित्तौड़ के जीतने के बाद अकबर ने रणथंभौर के प्रसिद्ध तथा अभेद दुर्ग को लेने का निश्चय किया, जो एक पहाड़ी पर स्थित था। सैन्य संचालन का कार्य अकबर ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया और किले पर गोलाबारी करना आरंभ कर दी। यद्यपि रणथंभौर का दुर्गपति सुरजन हाड़ा बड़ा ही वीर तथा साहसी राजपूत था, परंतु अकबर की विशाल सेना के आक्रमण का बहुत दिनों तक सामना करना उसके लिए संभव न था। अतएव विवश होकर उसने अकबर के साथ संधि कर ली और रणथंभौर का दुर्ग उसे समर्पित कर दिया। अकबर ने सुरजन का बड़ा सम्मान किया। उसने उसे गढ़कंठ का दुर्गपति बना दिया और बनारस तथा चुनार के सूबे भी उसे दे दिए। कालिंजर विजय 1569 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित यह किला अभेद्य माना जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। मुगल सेना ने मंजनू खां के नेतृत्व में आक्रमण कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया। राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर दे दी गई। 1570 ईस्वी में क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि मारवाड़ के शासक रायचंद्र सेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल एवं जैसलमेर के शासक रावल हर राय
ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी क्या होता है कि इसमें कि 1570 में मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल एवं जैसलमेर के शासक रावल हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात उसकी बड़ी सेना के सामने नतमस्तक हो गए। इस प्रकार 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान के शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों में कुछ अन्य भेद थे, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। नेक्स्ट आता है इसमें कि गुजरात विजय। गुजरात विजय कब से कब तक रही, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी तक रही। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को जीतने के बाद अकबर ने अफगानों के अंतिम अड्डे अर्थात गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। गुजरात को अकबर अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। गुजरात जो था उसको अकबर जो है अपनी पैतृक संपत्ति समझता था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने एक बार गुजरात को जीत लिया था। गुजरात मिर्जा लोगों का शरण स्थल भी बन गया था। इन दिनों गुजरात की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी, क्योंकि बहादुर शाह के बाद उसके जितने उत्तराधिकारी हुए वह सब अयोग्य तथा निकम्मे थे। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था और प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई थी। गुजरात के अमीर एतमाद खां ने अकबर के पास निमंत्रण भेजा कि वह आकर गुजरात की प्रजा को संकट से मुक्त करे। व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अपनी धन संपदा के कारण गुजरात का बहुत बड़ा महत्व था। अतएव अकबर ने तुरंत गुजरात जाने का निश्चय कर लिया और 4 जनवरी 1572 ईस्वी को शाही सेना के साथ गुजरात के लिए प्रस्थान कर दिया। 20 नवंबर को सम्राट अहमदाबाद पहुंच गया। यद्यपि अहमदाबाद पहुंचने में अकबर को कोई कठिनाई नहीं हुई, परंतु दक्षिण गुजरात में विद्रोही मिर्जा लोग विद्यमान थे और उसको विनष्ट करना आवश्यक था। अतएव वह खंभात गया और वहां से सूरत चला गया और दुर्ग का घेरा डाल दिया। दुर्ग का घेरा लगभग 1.5 महीने तक चलता रहा। इसी बीच अहमदाबाद के गवर्नर अजीज कोका ने मिर्जा लोगों को बुरी तरह परास्त किया। 26 फरवरी 1573 ईस्वी को सूरत के दुर्ग पर भी अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। दुर्ग पर अधिकार स्थापित होते ही विरोध समाप्त हो गया और गुजरात अकबर के अधिकार में आ गया। गुजरात मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया और अजीज कोका को उसका गवर्नर बना दिया गया। अजीज कोका को गवर्नर बनाने के बाद गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय कैद खाने में डाल दिया गया। यद्यपि मिर्जा लोगों ने उपद्रव करने का प्रयत्न किया, परंतु उसके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए और उन्हें विनष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इसी में आती है बात कि बिहार एवं बंगाल पर विजय। अकबर एक महान शासक था, इसलिए 1574 से 1576 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल पर सुलेमान किरानी अकबर की अधीनता में शासन करता था। किरानी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता की घोषणा करने के उपरांत अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना को दाऊद को परास्त करने के लिए भेजा। साथ ही मुनीम की सहायता हेतु खुद गया। 1574 ईस्वी में दाऊद बिहार से बंगाल भाग गया। अकबर ने बंगाल विजय का संपूर्ण दायित्व मुनीम खां को सौंप दिया और वापस फतेहपुर सीकरी आ गया। मुनीम खां ने बंगाल पहुंचकर दाऊद को स्वर्ण रेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुर्कोई नामक स्थान पर 3 मार्च 1575 ईस्वी को परास्त किया।
दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 ईस्वी को हो गई। दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 ईस्वी को हो गई। इस तरह से बंगाल एवं बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध। यह आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध, और इंटर में भी देखा गया इसको, इसके बारे में विस्तृत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में हल्दी घाटी का सर्वप्रथम युद्ध कब हुआ, तो इसकी जो दिनांक है वो 18 जून 1576 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप हुआ। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 ईस्वी में आम्बेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। उनकी जान झाल के नायक की निस्वार्थ भक्ति के कारण और इस प्रकार से जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप हुआ और अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 ईस्वी में आम्बेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। उनकी जान माल के नायक की निस्वार्थ भक्ति के कारण जान बच सकी, क्योंकि उसने अपने को राणा घोषित कर शाही दल के आक्रमण को अपने ऊपर ले लिया था। राणा चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भाग गया। यह अभियान भी मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार के बिना ही समाप्त हो गया। 1599 में प्यारे विद्यार्थियों कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह उत्तराधिकारी हुआ। उसके शासनकाल में 1599 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर मुगल सेना ने आक्रमण किया। अमर सिंह की पराजय के बाद भी मेवाड़ अभियान अधूरा रहा, जिसे बाद में जहांगीर ने पूरा किया। अब इस प्रकार से काबुल की विजय किस प्रकार होती है। 1581 ईस्वी में मिर्जा हकीम, जो रिश्ते में अकबर का सौतेला भाई था, काबुल पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने 8 फरवरी 1581 ईस्वी को एक बृहद सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर के काबुल पहुंचने पर मिर्जा ने सम्राट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने मिर्जा की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल की सूबेदारी सौंपी। कालांतर में अकबर ने काबुल को साम्राज्य में मिलाकर राजा मान सिंह को सूबेदार बनाया। कश्मीर विजय क्या है। 1585 ईस्वी में 86 तक जो है अकबर ने कश्मीर पर अधिकार के लिए भगवान दास एवं कासिम खां के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा। मुगल सेना ने थोड़े से संघर्ष के बाद यहाँ के शासक यूसुफ खां को बंदी बना लिया। बाद में यूसुफ खां के लड़के याकूब ने संघर्ष की शुरुआत की, पर श्रीनगर में हुए विद्रोह के कारण उसे मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1586 ईस्वी में कश्मीर का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। सिंध विजय 1591 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध को जीतने का दायित्व सौंपा। 1591 ईस्वी में सिंध के शासक जानी बेग एवं खान खाना के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ। अंततः सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। उड़ीसा विजय 1590 से 92 ईस्वी में 1590 ईस्वी में राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया, परंतु अंतिम रूप से उड़ीसा को 1592 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया। नेक्स्ट आता है इसमें
बलूचिस्तान विजय। 1595 ईस्वी में मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान पर आक्रमण कर वहां की पन्नी अफगानों को हराकर बलूचिस्तान को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कंधार की विजय 1595 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण काल 1556 ईस्वी से 60 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। कंधार का सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा कंधार को स्वेच्छा से मुगल सरदार शाह बेग को सौंप स्वयं अकबर को मनसबदार बन गया। इस तरह अकबर मेवाड़ के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार करने में सफल रहा। अब क्या आता है कि अब जो है अकबर की दक्षिणी विजय क्या है, यह आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। और इस प्रकार से आप अध्ययन और अध्यापन करते रहिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सफलता अर्जित अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।